नाम नैयर वार्ड नंबर 9 का, और इस मदरसा के मैं मेंबर भी हूँ बहुत दिनों से। आए दिन ये हादसात होते रहते हैं। ये एक मामला आया मौलाना सादुल्लाह के ख़िलाफ़, मेरे पास भी रिपोर्ट आया था और मैं देख भी रहा था कि मदरसे के अंदर बाहर की औरतें सब आती है, जो रूम बंद करके झाड़ फूक करता था आदमी। इसको मैंने कई बार मना किया कि इससे काम मत कीजिए मौलाना साहब। वही हुआ जिसका डर था। एक मामला सामने आ गया छेड़खानी का, वो औरत के साथ छेड़खानी कर बैठा। मोहल्ले की एक औरत थी, इसको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो इसको हम बहिष्कार किए हुए थे, तो ये भाग करके गांव के लोगों ने जब रह गया था तो मेरे यहाँ भाग के आ गए थे। हमने गांव वाले को रोका कि भाई यहाँ मेरे यहाँ मारपीट मत करो। मामला पंचायत में आया, फिर हमने कहा कि कमेटी को बोर्ड लिख कर दो। कमेटी बुलाई गई, कमेटी में बैठक हुई, आवाम भी थी, यहाँ जनता भी थी उस मीटिंग में। मैंने माफ़ी भी मांगा लिखित रूप में, और इस पर बैन किया गया कि इमाम रहते हुए नमाज मदरसा में नहीं पढ़ाएगा। उसके बावजूद भी फिर यही काम शुरू कर दिया है। फिर रिपोर्ट आ रहा है हम लोगों के पास कि ये झाड़ फूक का काम घर घर जाकर करते हैं। अभी आप लोग हाँ, प्रदर्शन है कि मदरसा में ये इनके बारे में बार बार हमको मालूम हो रहा था। लोग कह रहे थे कि ये मदरसा से एब्सेंट रहते हैं। मैं खुद भी देख रहा था, मदरसा भी मैं आना जाना छोड़ दिया हूँ। तो मैंने इनको, अभी हमारे पास फ़ोन आया था तो मदरसा को जब चेक किया करके तो ये नदारत है। मैंने पूछा मौलाना से असगर साहब से कि भाई कहाँ हैं, तो कल ही से लापता हैं, जबकि कल का और आज का हाजिरी उनका बना हुआ है। जी बताइए क्या मामला हुआ था? मेरी बहन को आई थी, नकाब लेकर के लगा के आई थी कि दुआ तावीज़ कराने के, तो इन्होंने कहा कि नकाब उतारो, जबकि मौलाना सादुल्लाह ने, जबकि इन्हीं लोगों का बयान होता है कि औरत पर्दे में चलो। तो फिर औरत जो पर्दे में आई तो उसको मामला है ये लगभग साल भर हो गया होगा लमसम। अच्छा, ये यहाँ सुनते हैं जो झाड़ फूक भी किया जाता है, क्या सही बात है? हाँ, झाड़ फूक होता था। किया जाता है? अब वो तो हमको उतना जानकारी नहीं, जो हमारे साथ हुआ वो हम आपको बता दें। क्या हुआ था बताइए। जो बताया कि हमारी बहन नकाब लगा के आई थी, तो इन्होंने कहा कि नकाब उतारने के लिए, जबकि इन्हीं लोगों का कहना होता है कि औरत पर्दे की चीज़ है, पर्दा लगा करके चलो, नकाब लगा के चलो। तो फिर जब मदरसा इस दीनी तालीम जगह पर आएगी तो उसको कहा जाएगा नकाब उतारने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू, निर्मली इसी वार्ड के? इसी वार्ड के। तो हम लोग गंजी पहन के आए हैं। झाड़ फूक में नकाब उतारना पड़ता है क्या? अब तो वो लोग जानेंगे ना भाई, हम तो नहीं जान रहे हैं। यही संज्ञान में आया था कि मौलाना सादुल्लाह के नाम पर काफ़ी सालों से यहाँ पर बहुत आक्रोश है, क्योंकि ये हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करते रहते हैं। कभी छेड़खानी का मामला होता है, तो कभी मिड डे मील में लफड़ा होता है। तो कुछ बात पंचायती के द्वारा जो है यहाँ थोड़ा सा लिपापोती कर दी जाती है, थोड़ा बदनामी को लेकर के। और जब इनको ये बोला जाता है कि भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो जो बोलता है उसी को ये जो है ना बोल देते हैं कि हम उसको फंसा देंगे। मतलब इनका रसूख इतना है कि ये यहाँ से पटना तक मैनेज कर लेते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े जानने पहचानने वाले हैं, और जो भी कोई इनके खिलाफ बोलता है ये उनको फंसाने की धमकी दे करके चुप करा देते हैं। हाँ, अभी भी जो है ना ये इनके खिलाफ सारा अवैध संपत्ति भी काफ़ी है, वो तो अलग बात है। ये इतने बड़े रसूखदार है कि ये सीधा बोलते हैं कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको हम किसी न किसी कलम में फंसा देंगे। तो ये इतने बड़े हैं, तो इसलिए शिक्षा मंत्री से, हमारे जिला पदाधिकारी से सबसे ये बात गुजारिश है कि आप लोग इस पर संज्ञान लें और इस मौलाना का यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया जाए इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पब्लिक में बहुत आक्रोश है। मोहम्मद मुन्ना। यही है कि सादुल्लाह मौलाना जो है, आज हम लोग सुबह मदरसा जब आए तो मालूम हुआ कि सादुल्लाह मौलाना यहाँ एब्सेंट है। तो उसका रजिस्टर चेक किया गया, वो कल ही से एब्सेंट है, तो उसका अभी रजिस्टर चेक किया गया, तो आज का वो अटेंडेंस बना हुआ है, कल का भी अटेंडेंस बना हुआ है। और इससे पहले भी कुछ मामला है इनके साथ, संज्ञात मामला है, जो छेड़खानी के मामला, झाड़ फूक के दौरान जो छेड़छाड़ करते हैं ये। तो इसके विरुद्ध में हम कमेटी को भी आवेदन दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उसका प्रतिलिपि करके हम एसडीओ साहब को भी दिए, जो जांच भी बैठाए, लतीफ़ुर रहमान सर को जांच में दिए हुआ, लेकिन वो जांच निपा पोता हो गया। हम कई बार जानने की कोशिश भी किए, तो कुछ लोगों की वजह से जो है थोड़ा सा इस मामला को रखा गया कि इज्जत वाली बात है, थोड़ा सा रखा जाए। ये मदरसा सैदिया निर्मली का ये मामला है, वार्ड नंबर 9। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अकरम है। आज भी जब सुबह आया तो देखिए एब्सेंट है। बयान नहीं देंगे आपको, आप बयान हमारा बयान बाद में ले लीजिएगा। नहीं, आप पे आरोप लग रहा है कि आप जो है 2021 में जो है यहाँ जो है झाड़ फूक के आड़ में महिलाओं के साथ जो है छेड़खानी करते हैं। मदरसे का ये कोई मामला नहीं है, मदरसे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं। यहाँ बचाया भी गया है, पंचायत भी हुई है, जिसका लिखित आवेदन एसडीएम को दिया गया है। लोगों ने दिया था आवेदन, एक साहब ने बात उठाई थी, फिर उसके बाद उसकी सफाई हो गई। खुद उन्होंने इस बात की सफाई दे दी, जिन्होंने मामला रखा था उन्होंने खुद ही इस बात की सफाई दी। आज आप एब्सेंट थे, फिर भी आपकी हाजिरी मदरसा में बनी हुई है। हम एब्सेंट नहीं थे, मैंने खुद उस समय आया था तो आप एब्सेंट थे। आप तो नहीं आए थे? आप आए थे? हाँ, हम भी आए थे। अच्छा, तो यहाँ जो है रजिस्टर पे हाँ हम गए थे, मदरसे के काम से निकले। हम यहाँ से 9:30 बजे मदरसे के काम से निकले हुए थे। मदरसे के काम से हम निकले हुए थे, फिर उसके बाद अपने वक्त से आ गए।
कि झाड़ फूक में गए थे? नहीं भाई, मदरसे के वक्त में मदरसे के काम से गए थे। कल आप मदरसे में थे? जी, मदरसे में मौजूद थे हम, सुबह से शाम तक मदरसे में मौजूद। आपका अभी कितना शिक्षक जो है उपस्थित है और कितना अनुपस्थित है? आज सभी असातिज़ा मौजूद हैं। एक साइंस टीचर जो क्या कहते हैं प्रशिक्षण में गए हुए हैं, ट्रेनिंग में, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ट्रेनिंग में हाजिरी बनाने का प्रावधान है? नहीं, हाज़िरी नहीं बनती है उनकी। क्या उनकी रजिस्टर में मेंशन? नहीं, हाज़िरी नहीं बनती है उनकी। जब से क्या कहते हैं ट्रेनिंग में गए हैं, उनकी हाज़िरी नहीं बनती है। ग्रामीणों का आरोप है कि मैंने नहीं, आप कहेंगे तो हम आपको लेटर दिखा देंगे, डीओ साहब का लेटर है, और उसके साथ साथ वीओ साहब ने आकर के इसकी जांच भी की है। इस विद्यालय में कौन से पद पे है आप? हम हेड मौलवी के पद पर हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सादुल्ला। तो यहाँ आप झाड़ फूक करते हैं या नहीं, यहाँ इस तरह का झाड़ फूक का कोई काम नहीं होता है।